वजीर आला केपी ने शेर अफजल मरवत को जाली शहद दे दिया। यार तुम मेरे साइड नहीं हो, तुम उसकी तरफ हो। ये जिस तरह तुम छोटी सी बात को बढ़ा रहे, छोटे मक्की के छेद को बड़ी मक्की का छेद कर रहे हो, तुम उस तरफ हो। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा हिफाजत करनी है? जीमेल आईडी, जीमेल आईडी, जीमेल आईडी। मम्मा एक बात बताऊं, ये शहरी का बच्चा चाय चेक करते हुए पूरा चाय का कप पी जाता है। अच्छा मैडम, जोन सी आग आपकी बातों से लगती ना, वो काफी नहीं होती, कभी कभी तीली भी लगानी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, किसी भी नए रुझान के जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं उन्हें हमेशा बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। हमारे आज के मेहमान 10 साल कबल डिजिटल वर्ल्ड में उतरे और आज न सिर्फ खुद डिजिटल मीडिया से काफ़ी पैसे कमा रहे हैं बल्कि दूसरों को भी ये हुनर सिखा रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड का बहुत मशहूर नाम असद अली। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सियासतदान, पीटीआई के नाराज़ रहनुमा शेर अफजल मरवत की तरफ। अच्छा मरवत साहब, ये फरमाइएगा कि आपके मुखालिफिन कहते हैं कि आपने सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ अदालत जाकर वही काम किया है जो खरबूजा जो है वो छुरी पे गिर के करता है। सबसे पहली बात तो ये है, गड्डी नी विजी करा के भाई इंची दे पावा की शेर कुमदी नी तीरी टेर कुमदी ठंगड़ंगड़ंगड़ंगड़। देखिए, ये जो आपने ये बात की है, सुहेल अफरीदी के साथ मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। इतने शदीद इख्तलाफात हैं कि आप उनकी वजारत आला के खिलाफ अदालत चले गए। बिल्कुल जुनैद भाई, मैं सुहेल अफरीदी के खिलाफ अदालत गया हूँ और एज वकील गया हूँ और बड़ी स्ट्रांग रीजन की वजह से गया हूँ। अच्छा। उनमें से आप इल्जामात अभी सुनते जाना। अच्छा। और मैं ये चाह रहा था, सॉरी आपको लगी तो नहीं, मैं ये चाह रहा था कि वो मुल्जिम कटेरे में खड़ा हो और मैं सामने वकालत करूं और जज को कहूं मीलाड मीलाड। आज सुन रही हो तू सी जी? पहला इल्जाम आप यानी देखिए। आपको सिर्फ ये शौक है कि आप सुहेल अफरीदी को अदालत में एज लॉयर और उनको एज मुल्जिम फेस करें। ये तो बड़ी साइको सी रीजन लग रही है। साइको? ये आपने तो मुझे मीरा समझ लिया है। देखें, सुहेल अफरीदी से मेरा कोई जाती नोयत का इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा। ये सूबाई, मुल्की और कौमी इख्तिलाफात उससे मैं रखता हूँ। अच्छा, रीजन यही है। सबसे पहला यही तो आपकी ग्रेटनेस है मरवत साहब। हाँ। अच्छा, चीजें नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले इख्तिलाफ, मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ, मेरा विजन ज्यादा है। मैंने कभी उसको नहीं देखा कि उसने मेरे गोडों को हाथ लगा के मुझसे बात की हो। ये तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं एक मास्टर हूँ सियासत में, और सियासत में जो लोग समझते हैं कि मैं बाहर हूँ उनको गेम का पता नहीं कि घोड़ा तो मैदान में है या नहीं, लेकिन कलाब है मेरे हाथ में। ये क्या बात कहना ठीक है बनी है या ऐसे ही फजूल गई? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा कौमी मसला है। ठीक है, अगले गिनवाएं और क्या? पहला सबसे जो बुनियादी इख्तिलाफात है, जो मैं समझता हूँ मुल्की मफाद के लिए बहुत भी खतरनाक बात हो सकती थी, अच्छा। वो ये कि सीएम हाउस में सिगरेट मैंने पीने के जो है वो मामलात किए थी। तो मैंने कहा यार ये सिगरेट का बिल जो है वो सीएम हाउस से देना। उसने कहा ठीक है मरवत साहब, आपका बिल हम 2-3 हज़ार होगा दे देंगे। अच्छा, जब बिल आया मेरे सिगरेटों का 13,07,374, उसने माथे पे हाथ रखा, बोलो उई मरवत साहब ये तो ज्यादा है, हम तो दे नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे? और अभी तो ये खाली सिगरेट की बात की है। खाली सिगरेट? खाली से मुराद सिगरेटों की, सिर्फ सिगरेट की बात की है। अच्छा। इसके बाद सुहेल अफरीदी ने कहा कि ये सिगरेट तो आपके मरवत साहब बड़ी हमें महंगे पड़ रहे हैं, एक हाइब्रिड निजाम रखते हैं आपके लिए। अच्छा। हम ओका रख लेते हैं आपके पीने के लिए। अच्छा, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ओका मैं नहीं पी सकता, ओके में डलता है गुड़ और मुझे ही शुगर। अच्छा। आगे से शर्मिंदा नहीं होता, कहते तो क्या फर्क पड़ता है, जितना गुड़ डालेंगे उतनी शुगर होगी। ये कोई बात है? मैंने भी फिर पंजाबी में उसको कह दिया, एडा तू रेंदा नहीं बिलावल बूटो सरदारी, जितना बारिश आता है उतना पानी आता है, जितना पानी आते है उतना ज्यादा बारिश आता है। और अब कौमी नोयत का अगला इख्तिलाफ सुनो सुहाना सयाल साहिबा। जी, जी। देखें
ये अभी जो बकरा ईद गुजरी है, हाँ। उसने मुझे इतना बड़ा डब्बा भेजा। वाह, गोश्त का पूरा डब्बा। हाँ, और उसके अंदर ऊपर ऐसे मेमना भी बना हुआ था, 2 सींगों वाला। वाह, क्यूट। मेरे ख्याल से पाउट भी बनाया हुआ था उसने। मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा चलो इतना गोश्त अगर आ गया है तो हम भी केस वापस ले लेंगे। ओह, बहुत वेरी नाइस। लेकिन वो शायर क्या कहता है कि पता ही नहीं था कि है क्या और तला तुम क्या गासिब के साथ ही हाय, है। हाय। क्या था? हालांकि मुझे भी नहीं पता इस बात का। हाँ। डब्बा खोला, उसके अंदर एक और डब्बा इतने साइज। अच्छा, फिर खोला, उससे छोटा डब्बा, फिर खोला, उससे छोटा। मैंने कहा यार अब अगर छोटा डब्बा आया तो मैं फिर खोल लूंगा। अच्छा, फिर एक छोटा डब्बा, ओके। वो फिर लास्ट में खोला, उसमें से इतना सा शापर निकला, उसके अंदर गोश्त के बजाय ओजड़ी था। ओह, वेरी बैड, वेरी बैड। वजीर आला केपी सुहेल अफरीदी ने शेर अफजल मरवत को ईद पे ओजड़ी भेजी। मैं जानता हूँ आपको, आप जो उस तरफ की साइड ले रहे हैं ना, बात सुनने में क्या रहा हूँ। जी, जी। देखिए पूरी ओजड़ी होती तो मैं खुश भी हो जाता, लेकिन इतनी सी ओजड़ी से फिर मैंने कहा चलो यार इससे दांत साफ कर लेते हैं। अच्छा मरवत साहब, गुफ्तगू जारी रखेंगे लेकिन आपकी टाई टेढ़ी है, सीधी कर लें प्लीज। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टाई टेढ़ी करनी पड़ती है। अब ठीक है। Now you will teach me how to बांध टाई। बांध टाई। No, never on the body of the लाश। अच्छा, आपने एक टांग नीचे कर ली है, दूसरी नहीं की। टाई की एक टांग सर, टाई की। यार आप मुझसे इंटरव्यू करने आए हो, मेरी गाड़ी आगे पीछे ठीक कराने आए हो। ऐसे लगा लें, थोड़ी टेढ़ी करें, नहीं लग जाएगी। यार इंसान बने आप। हाँ, टाई लेग कहते हैं ना इसको। हाँ, ये अब ठीक है, अब ठीक है। जी जी फरमाइए। यार ये लेग तो मैंने कभी नहीं, लेग तो इसको कहते हैं, टाई का लेग किधर है? क्या फरमाइए। तो ये इल्जामात, ये जंग और ये इख्तलाफात कौमी मफाद की और इसकी एक तवील फहरिस्त है। मेरी अपनी जाती झगड़ा नहीं है। फिर मैंने उसको कहा सुहेल अफरीदी, अब तुम जो है वो केपीके के सीएम बन गए हो, तो मुझे छोटी मक्की का खालिद शहद चाहिए। ये छोटी मक्खी का शहद आपने कौमी मफाद में मांगा था? जी हाँ, अगर जाती मफाद होता तो मैं बड़ी मक्खी का शहद मांगता था। उसने थमा भी दिया, लेकिन इस बांके जवान का माथा तब टन का मुझे शक हुआ, वो जाली था। ओह माय गुडनेस, वजीर आला केपी ने शेर अफजल मरवत को जाली शहद दे दिया। यार तुम मेरे साइड नहीं हो, तुम उसकी तरफ हो। जिस तरह तुम छोटी सी बात को बढ़ा रहे, छोटे मक्की के शहद को बड़ी मक्की का शहद कर रहे हो, तुम उस तरफ हो। किधर हो यार, इधर हो या उधर? अजीब सी बात लगती है ना, वजीर आला केपी ने आपको जाली शहद दे दिया। नहीं, आपको कैसे पता चला कि वो शहद जाली था? नहीं, शहद जाली था, लेकिन उसके अंदर जो छोटी मक्खी थी वो असली थी। नहीं, आपको कैसे पता चला कि वो मक्खी असली थी? भाई सारी जिंदगी मक्खियां बीमारी हैं, हमें ये नहीं पता चलेगा। भाई मैंने ऐसे किया, वो उड़ गई। और मैं एक बात बताऊं सुहाना सयाल बीबी, मेरी बात सुनिए। देखें, ये आईनी और दस्तूरी इख्तलाफात है सुहेल अफरीदी से, ये तुम नहीं समझोगी, ये वो समझेंगे। क्यों? Am I wrong or right? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। यही तो बात है, आप नहीं समझ रहे, आप चीज़ा ले रहे हैं। एंड आई वोंट अलाउ यू टू टेक एनी चीज़ा ऑफ मी। अच्छा जी, और कौन से आपके आईनी और दस्तूरी इख्तलाफात थे? देखें, एक तो ये था कि मैं सीएम हाउस जब जाता था तो मैं जो है वो गाड़ी पे चला जाता था। मैंने कहा यार वो इंड्रा वाला आया हुआ है, जरा बिल का मामला कर दो। बोलते हैं ठीक है। अच्छा, मैंने नोटिफिकेशन देखा, उसमें सिर्फ अलाउ किया हुआ था कि मरवत साहब जब भी आएंगे इनको सिर्फ बाइकिया पे यानी कि मैं बाइकिया पे आऊंगा। हैव यू सीन दैट पर्सन इन लाइफ? नो, दिस इज द रूथलेस ऑफ ट्रेमेंडस जॉब ऑफ इमैक्युलेट ऑफ कंसेप्शन। अच्छा, फिर जब मैंने अपने ट्रांसपोर्ट का नोटिफिकेशन देखा, उस पे ये नहीं लिखा हुआ था कि ऊबर का बिल, उस पे लिखा हुआ था ऊपर का बिल। ऊपर का बिल यानी कि मैं ऊपर की कमाई खाऊंगा? नेवर ऑन माय लाइफ। मैंने कभी भी एक ऊपर की कमाई का लुकमा तक नहीं खाया। मैं कहता हूँ कि ओवर माय डेड बॉडी। अच्छा, डेड बॉडी तो कुछ नहीं खाती है। जी, और क्या इख्तिलाफ है मेरी? केस आपने फाइल किया हुआ है और इख्तलाफात मुझसे पूछ रहे हैं, तो क्या हम ख्याल नहीं? अच्छा, ये भी छोड़ें। फिर जब मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरी मानते नहीं हो चीजें, तो मेरे जो सिगरेट हैं वो वापस नहीं, उनके टोटे ही वापस कर दो। बात तो वो ठीक भी है। उन्होंने कहा कि भाई वो झाड़ू लगाया, साफ हो गया, कचरे में चले गए हैं। Who is responsible of that kind of act? अच्छा, आपने सुहेल अफरीदी की तर्जमान शफी जान के ऊपर बहुत जाती नौयत के इल्जामात लगाए हैं।
कि वो अमरूद बेचते थे। ऐसे इल्जामात लगाना आप जैसी शख्सियत को जेब नहीं देता। वैसे मेरे अख्तिलाफ शफी जान से ये है कि वो जब अमरूद बेचता था तो वो कीड़े वाले बेचता था। तो सांप वाले बेचो, कीड़े वाला क्यों बेचते हो? एक तो वो कीड़े वाला अमरूद बेचता था मार्केट में, और साथ में वो खट्टी और काला नमक भी नहीं देता था। और अब देखिए कीड़े वाले अमरूद बेच बेच के उसकी आदत ऐसी हो गई है कि हर किसी की बात में वो कीड़े निकालता है। आई वॉन्ट अलाउ। आपका ये दावा है कि आप नौजवानों में बहुत पॉपुलर हैं। आज तक किसी नौजवान ने आपका हेयर स्टाइल तो कॉपी किया नहीं, तो कहाँ गई आपकी पॉपुलैरिटी? ये क्या छोटी सी आपने बात कर दी। आप तारीख इंसानी उठा के देखिए, आपको तारीख में ये 23 साल पहले वो उसने किया था, सलमान खान ने मेरा ये हेयर स्टाइल कॉपी किया था। अच्छा। जिसमें बड़ा मशहूर लगन 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 लग गई, तुमसे मेरी लगन लगी, ओ गटी नीवी जी करा के भाई इंची दी कवा के शेर को मदीनी तेरी शेर को मदी, उसने कॉपी किया था। किस सलमान खान की बात कर रहे हैं? मलाइका अरोड़ा का जेठ, जिसको अनिल कपूर का भतीजा करता है डेट, जिसका जिम जाते हुए फोटोग्राफर करते हैं वेट, वो है मलाइका अरोड़ा। सारे एड्रेस पता है इनको तो भाई, डिटेल्स। और आपको एक बात बताऊं, मलाइका का और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा असद भाई, ये फरमाइएगा सर कि आप अब बाद में अपने टेक्निकल सवाल पूछिएगा, मैं जरा एक सादा सा सवाल पूछ लूं और बड़े दिल से पूछना चाह रहा हूं। असद साहब ये बताइएगा कि मार्केट में जब कोई स्कैंडल वाली वीडियो आती है, पता कैसे चलेगा यार ये AI है या फिर असली है? यार अब आपने बड़ी देखी है इसलिए पॉज लिया। अब जो है ना AI टूल्स इतने ज़्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हैं कि अब वाकई हमें भी नहीं पता चलता। टेक्निकल लोग भी परेशान हैं और हम भी बड़े सोच समझ के ही फैसला कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, अलबत्ता अगर कोई मामला बहुत ज़्यादा कोई कानूनी पेचीदगी वाला बन जाए तो फिर हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट अदारे हैं उनके पास ऐसे तरीके मौजूद हैं कि वो फोरेंसिक कर सकते हैं वीडियो का। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बता सकते हैं कि ये वीडियो ऑर्गेनिक है, कैमरा से रिकॉर्ड की गई है या AI टूल से किसी से बनाई गई है। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि अब वाकई वीडियो को देखकर फैसला करना मुश्किल होता जा रहा है और आगे से आगे और ज़्यादा जो टूल्स हैं ये एफिशिएंट होते जा रहे हैं। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा कि चलें मैं ही आपके सवाल को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ कि अगर ये AI और ऑर्गेनिक, अगर इन दोनों का मिक्सचर कोई बना लिया जाए तो फिर तो और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जाएगा। और मेरा ख्याल है कि फिर तो जिसकी होगी AI जनरेटेड होगी वो भी कहेगा हैं ये मैं। हाँ असल में जुनेद भाई, किया भी यही जाता है कि जितना ज़्यादा वीडियो को आपने हकीकत के करीब दिखाना होता है तो उसके लिए आप वाकई कुछ रियल फुटेजेस भी यूज़ करते हो, रियल वॉइसेस। अब मज़े की बात यह है कि मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पे कि आप कैसे खुद का क्लोन बना सकते हो। आप अपनी आवाज़ को डुप्लीकेट कर सकते हो, अपनी आवाज़ को क्लोन बना कर सकते हो। आप खुद सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि यार ये हकीकत के इतना ज़्यादा करीब है। आवाज़ क्लोन की जा सकती है, चेहरा क्लोन किया जा सकता है और चेहरा क्लोन करने के बाद आप उसको मूवमेंट दे सकते हो, कुछ भी बुलवा सकते हो, वो कुछ भी कर सकता है। अब तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो पता नहीं अब क्या कहना चाहिए, परेशानी की तरफ जाती जा रही हाँ, है। अच्छा असद भाई, आप नहीं समझते कि ये जो AI जनरेटेड चीज़ें हैं, क्लिप्स हैं, इन्होंने एक जो खूबसूरती है हर चीज़ में से, मतलब स्पोर्ट्स की खूबसूरती छीन ली, वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती छीन ली, जो इंसानी ज़िंदगी की जितनी भी खूबसूरतियाँ थीं वो छीन ली हैं AI ने। वो पता चलता है इंसान फुटबॉल मैच देख रहा है, ओ मेसी ने क्या गोल किया है, ज़बरदस्त, ओ छा गया मेसी। तो आपका छोटा बेटा बताता है बाबा जरा गौर से ये AI है। वो तोतली ज़बान में आपको बताता है ये AI है। बच्चे को पता है, देखिए। हाँ, हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप समझते हैं कि ये कोई अच्छा काम है? अच्छा, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जब कोई AI कंटेंट हो तो वो लाजमन जो मर्जी कर लें, आप AI कंटेंट पे से AI कंटेंट का जो लगा हुआ लेबल है वो उतारा ना जा सके, उसका वाटरमार्क जो है वो रिमूव ना किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता? अच्छा, बहुत से ऐसे जो AI टूल्स हैं उन्होंने ये शुरू तो किया है कि वो एक वाटर मार्क लगा देते हैं और कुछ तो विजिबल होते हैं, कुछ हिडन वाटर मार्क्स भी होते हैं जो सॉफ्टवेयर के जरिए भी आप चेक कर सकते हैं ये वीडियो AI है या नहीं। खासतौर पर गूगल का जो AI टूल है वो वाटर मार्क हिडन रखता है ताकि कभी कोई ऐसा मामला हो तो चेक किया जा सके। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो वीडियो की एक खूबसूरती थी, जो मज़ा था, जो एक क्रेज़ था, एक्साइटमेंट थी, वो AI की वजह से अब ख़त्म होती जा रही है। हो गया।
अच्छा जी, ये एआई को तो ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पे करें। अच्छा साहब, आप हमें ये बताएं कि हम अपने मोबाइल्स को, अपने कंप्यूटर्स को हैकिंग से कैसे बचा सकते हैं। आपको एक फॉरवर्ड मैसेज आता है, आपने ज़रा सा उसको क्लिक किया और आपका व्हाट्सएप और आपके मोबाइल हैक हो जाते हैं। इसके लिए हमें कुछ बताएं प्लीज़। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा जो लोगों की परेशानी है आजकल, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यही है कि लोगों का डाटा सेव नहीं है। सबसे ज़्यादा आपकी जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है वो महफूज नहीं है। आपके बैंक से पैसे निकल जाते हैं, आपको मैसेज आता है जी इतने पैसे जो है वो आपके अकाउंट से जा चुके हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसका सबसे बड़ा जो मसला है और जो सबसे बड़ी रीज़न आपको बताऊंगा वो यही है कि जब आपको कोई अननोन लिंक आता है ना, सबसे बड़ी फसाद की जड़ वो अननोन लिंक है, जिसका आपको पता ही नहीं कि ये किस चीज़ का लिंक है। लिंक पर क्लिक करने से आपके मोबाइल में ऐसा स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो सकता है जो आपके पूरे मोबाइल का कंट्रोल ले लेगा। अच्छा असद भाई, 1 मिनट ब्रेक लगाइएगा। ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये इंसानी फितरत के मुताबिक है कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और आप अननोन लिंक पे क्लिक ना करें? हो सकता है इतना ल्यूक्रेटिव हो, उसमें आपका नाम हो और आप कहते हैं मेरे बारे में, तो आप क्लिक कर देते हैं। कैसे अपने आप को रोका जा सकता है? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात ये है कि आपको पर्पस पता हो कि जो जिसने ये लिंक भेजा है उसका पर्पस क्या है, बंदा कौन है। अगर कोई बंदा जिसको आप जानते ही नहीं हो, अगर अच्छा फिर भी लिंक खोलना पड़ जाता है, इसके लिए मैंने तो एक मेथड रखा हुआ है। मैंने एक बैकअप मोबाइल रखा हुआ है, एक अलग से पीसी, एक लैपटॉप रखा हुआ है। जब मुझे कभी बहुत मजबूरी भी होती है ना, मशकूक लिंक होता है, तो मैं उस पर खोलता हूँ। अच्छा, अब उस पर भी एक और मेथड है, अगर आप उसको अप्लाई कर लेना कभी भी आपका प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे कि यार अलग से कंप्यूटर मोबाइल है तो उस पर खोल लोगे तो 100% सेफ हो, फिर भी नहीं सेफ, आपकी आईपी चले जाएगी। उसका तरीका है कि वीपीएन भी ऑन करें। और अगर इससे भी ज्यादा सेफ जाना है तो आप अपने कोई अलग से मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन यूज करें, ये फिर और ज्यादा सेफ्टी हो जाएगी। अच्छा असद साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी है और 28 करोड़ यूट्यूबर है। 3 करोड़ का दूध में पानी डाला हुआ है। और बेसिकली आपने यूट्यूबर्स के लिए एकेडमी भी बनाई हुई है, तो हमें कोई ऐसा तरीका कार बताएं कि पहले दिन ही डॉलर शुरू हो। बहुत, हर पाकिस्तानी का यही सवाल है। यस, ख्वाहिश भी ये है। यस जी बिल्कुल, मैं 2016 से यूट्यूब पे हूँ और यूट्यूब पे मेरे 2.6 मिलियन फॉलोअर हैं। और साथ में मैं ये भी गाइड कर दूं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे सीखा और मैंने लोगों को सिखाया। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, कुछ ऐसे लोग थे जो कि डिजिट पढ़ना भी नहीं जानते थे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना चिट्टे अनपढ़, कोरे, इस टाइप के कोरे लोग। मैं यहाँ पर एक मिसाल दूंगा। एक फैसलाबाद से मेरा स्टूडेंट था जो कि लेडीज टेलर था और वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा। एक मेरा स्टूडेंट था, वो आज़ाद कश्मीर से था, वो गाड़ियों का मैकेनिक था। लाखों में फॉलोअर भी हैं और लाखों रुपया माना वो कमा भी रहे हैं। अच्छा, सवा इजी लोड वाली भी आपकी शागिर्द है? मैं तो खुद उसको इजी लोड करवा चुका हूँ। ये जो आप बात फरमा रहे हैं ना, ये जब भी किसी यूट्यूब के एक्सपर्ट से पूछा जाए तो उसका जवाब ये होता है कि मैं अपने शागिर्दों को ये बताता हूँ कि जी आप जानदार कंटेंट दें तो लोग खुद ही देखेंगे। अब जब हम यूट्यूबर से बात करते हैं तो वो आगे से कहते हैं केड़ा जानदार कंटेंट, जिदी अल्लाह बाँ फाड़ ले वो हिट हो जाता है। तो आप दोनों में से किस बात पे यकीन रखते हैं कि जानदार कंटेंट है या जिदी अल्लाह बाँ फाड़ ले? हाँ, पहले दिन से डॉलर कैसे शुरू हो जाएंगे ये भी शामिल रखें ना। अच्छा, पहले दिन से तो डॉलर नहीं शुरू हो सकते और मेरे भी नहीं शुरू हुए थे। आपको चंद माह लगेंगे, कम से कम 1 से 2 माह तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और कुछ वीडियोस भी कह लें कि अपलोड करनी पड़ेंगी। हाँ, अलबत्ता एक आपको बात बता दूं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब के एल्गोरिथम्स हैं। ये प्रॉपर एक एल्गोरिथम के तहत चल रहे हैं और ये पहले से इनके पास इन्होंने डिसाइड किया हुआ है किस बंदे को ऊपर लाना है, किसको नहीं लेके जाना। वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, एल्गोरिथम ने तय कर लिया कि नहीं इन उतने नहीं आन देना दी, ऐसी तैसी। बिल्कुल ऐसी है। और वो एल्गोरिथम के चंद एक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका तोड़ ही कोई नहीं है। उसका तोड़ है। अच्छा, वो उसके मुताबिक आप काम करें। उसका तरीका यही है सिंपल कि एल्गोरिथम ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियो में इंटरेस्ट लें और अगर कोई आ जाता है आपकी वीडियो के अंदर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देर आपकी वीडियो को देखे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, शेयर करे और यानी कि एंगेज रहे आपकी वीडियो के साथ। तो अगर आप कंटेंट ऐसा बनाएंगे जो लोगों के साथ आप एंगेज कर पाएँ, लोगों को कनेक्ट कर पाएँ, लोगों को वैल्यू दे पाएँ आप, तो डेफिनेटली एल्गोरिथम आपको प्रमोट भी करेगा और आप लाखों फॉलोअर भी हासिल कर पाओगे।
अच्छा, ये जो असद भाई हम सुनते हैं कि आपके पास मोबाइल है बंद पड़ा हुआ है, बड़ी आम सी एक, पता नहीं ये मिथ है रियलिटी है, आप हमें बताएं, लेकिन देखने में तो यही आता है कि ये रियलिटी लगती है कि आपके पास मोबाइल आपका बंद पड़ा हुआ है, स्विच ऑफ नहीं, मतलब ऑन नहीं है वर्किंग, तो आप जो बात कर रहे हैं, मतलब मैं शूज़ की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद वो मुझे शूज़ के इश्तिहार दिखाने शुरू कर देता है, क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो सुन रहा होता है, इसका मतलब है कि मोबाइल के भी कान होते हैं। हाँ, जब बंदा कहता है कि मोबाइल ने तो मेरे दिल की बात ही पढ़ ली, मैं ये सोच रहा था। हाँ, आप हैरत का शिकार होते हैं, हालांकि वो टेक्निकल कुछ हाँ, होगी। ये क्या है? ऐसा ही है, आप बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं, ख़ासतौर पर गूगल की अपनी बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो कि आप का माइक यूज़ कर रही हैं, आपके मोबाइल का माइक यूज़ कर रही हैं, और जो आप बात कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, उनके पास डाटा जा रहा है, तो आपके माइक की परमिशंस ले रखी होती हैं। और इसके अलावा आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, आप जो ब्राउज़ कर रहे हो, उस ब्राउजिंग से भी वो आपके जहन के ट्रेंड को समझता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो फिर वो आपको इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो ऐड दिखाता है कि नहीं, तो हमारे दिल का हाल, हमारे दिल में क्या है, ये सिर्फ मोबाइल को तो नहीं पता, बीवियों को भी पता होता है। तो बीवियाँ भी फिर आपकी जेब से ऐसे ही पैसे निकलवाती हैं। अच्छा, ऐसे सब एक ये बड़ी बात सुनने में आती है कि अगर आपने YouTube चैनल बनाना है तो आप ID UK की लगाओ। इसी तरह टिकटॉक के बारे में भी ये बात है कि अगर टिकटॉक अकाउंट चलाना है तो आप सिम UK की लो। तो ये क्या स्टोरी है, ये भी हमें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। टिकटॉक पाकिस्तान में मोनेटाइज ही नहीं है, ना ही और वो इंस्टाग्राम तो कहते हैं मोनेटाइज कि है। जी टिकटॉक पे हमारी सैलरी लग गई है, ये क्या बात है? मैं बिल्कुल वही गाइड करने लगा हूँ कि टिकटॉक जो है ना, कुछ ऐसे कंट्रीज में मोनेटाइज है तो लोग वहाँ का अकाउंट खोलने की कोशिश करते हैं और अपने कंट्री को वहाँ का डिक्लेयर करते हैं, और फिर जो है वो अर्निंग हासिल जो करने की फेसबुक कोशिश पे करते हैं। हरकत फरमाते हैं हम, बिल्कुल वही फेसबुक टिकटॉक पे भी करनी पड़ती है। बिल्कुल फेसबुक पे भी फिर वो आपको जो है ना उन एलिजिबल कंट्रीज को यूज़ करते हो जहाँ पर मोनेटाइजेशन जो है वो मौजूद है, और इसीलिए फिर वो उस कंट्री की जो सिम भी लेते हैं ताकि उसी नंबर को यूज़ किया जाए। लेकिन एक आपको यहाँ पर छोटी सी बात बता दूँ कि टिकटॉक पर फिर भी आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, उसके लिए आप कंटेंट भी ऐसा बनाए जो उन कंट्रीज़ में देखा जाए। अगर आप आईडी वहाँ की बना लोगे लेकिन कंटेंट आपका पाकिस्तान में देखा जा रहा है, फिर भी आपके यही कोई 30, 40, 50, 60 डॉलर इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। और एक और भी सवाल है कि आपके फेसबुक अकाउंट आपने बनाया है, बेशक वो वहाँ पे UK बेस्ड है, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जी फेसबुक को पता चल जाता है कि अपलोड आप पाकिस्तान से कर रहे हो, ये ठीक बात है? बिल्कुल फेसबुक को पता चल जाता है। उसमें देखिए फेसबुक कई बार तो आपको राय देता है, कई बार आपका जो पेमेंट मेथड है उसको बैन कर देता है, और आपकी जो मोनेटाइजेशन है उसको भी बंद कर देता है। तो ये जुगाड़ है, जुगाड़ आपको पता है जितनी देर भी चल जाए। लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान में अभी तक काफ़ी प्लेटफॉर्म्स जो है मोनेटाइज नहीं है, सिर्फ यूट्यूब जो है वो ऑफिशियली मोनेटाइज है। अच्छा जी, दोबारा वापस आते हैं हैकिंग की तरफ। अगर हमारा व्हाट्सएप हैक हो जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सारे अजीज दोस्त रिश्तेदारों से हकीकतन हैक होने से पहले 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया मांग लेना चाहिए। जब वो भेज दे तो फिर फेसबुक पे पोस्ट लगा देनी चाहिए कि कुछ देर पहले मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, पैसे तो नहीं भेजे। ये बहुत अच्छा तरीका बता दिया आपने। जी असद भाई, क्या तरीका इख्तियार किया जाए ऑन अ सीरियस नोट? देखिए हैकर जो है अगर आपका व्हाट्सएप हैक करता है ना, तो उसका सबसे पहले पर्पज़ यही होता है कि वो आपके फैमिली मेंबर से पैसे मांगे। सबसे पहले तो अपने तमाम फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को आगाह हमें करें। घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे फैमिली मेंबर से जो भी पैसे मांगेगा, मेरा फैमिली मेंबर उससे दोबारा उससे दुगने मांग लेगा। जी, तो सबसे पहले तो इन्फॉर्म करें अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को कि भाई मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। और दूसरे नंबर पर सबसे पहले आप मेटा की हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप की हेल्पलाइन पर सपोर्ट से बात करें कि भाई मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। वो आपसे चंद एक ज़रूरी वेरिफिकेशंस लेंगे और आपकी मदद करेंगे। मोबाइल हो या कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा हिफाजत करनी है? जीमेल आईडी, जीमेल आईडी, जीमेल आईडी। मुबारक हो भाई, छुआरे तकसीम करें। किस बात के लिए? अच्छा, जीमेल आईडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही जुनेद भाई, और जीमेल आईडी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जीमेल आईडी की वजह से आपकी हर चीज रिकवर हो सकती है, हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अच्छा। जीमेल आईडी से ही आपका व्हाट्सएप भी रिकवर किया जा सकता है। जीमेल आईडी की वजह से आपकी कोई भी बैंकिंग ऐप है वो रिकवर की जा सकती है। और जीमेल आईडी की वजह से आपको माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। जीमेल आईडी की वजह से आपकी सारी की सारी प्राइवेसी जा सकती है। अच्छा, जीमेल आईडी का अक्सर मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ।
क्यों भूल जाते हैं आप? क्योंकि मेरा निकाह नामा भी जीमेल आईडी पे है। आप घबराए ना जुनेद भाई, भाभी ने उस पर 10 स्टेप वेरिफिकेशन लगाई हुई है। तो जुनेद भाई, जीमेल आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस पर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगानी चाहिए और इसका पासवर्ड भी कभी कभार चेंज करते रहना चाहिए। अच्छा जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने का मौका मिले तो इनमें से कौन सा बनाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, बेगमात शोहरों की जासूसी ना कर सकें, संडे के संडे शोहरों को वॉशिंग मशीन ना लगाना पड़े, जब दिल करे बीवी को मैके भेजा जा सके, बेगम फजूल शॉपिंग बंद कर दे। कौन सी ऐप बनाना पसंद करेंगे आप? ये आखिरी वाली तो इलॉन मस्क भी नहीं बना सकता। फिर भी आपकी ख्वाहिश क्या होगी? जब दिल चाहे बीवी को मैके भेज दी। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सर, मैंने तो आज सुबह सुबह गलती से एक वीडियो देख ली और मेरा तो इतना दिल खराब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सहेलियों के कागान नारायण जाने की वीडियो देख ली और जेलसी में दिल खराब हो रहा है। नहीं सर। या फिर अपनी किसी कोजी कजन की अरब शेख के साथ कोई मंगनी की वीडियो देख ली, क्यों दिल खराब? लाला क्या हो गया? मैं कोई सीरियस बात कर रही हूँ और आप लोग मजाक में उड़ा रहे हैं। क्या सीरियस बात है, बताओ। सर, मैंने आज वीडियो ये देखी है कि एक बच्ची है कोई 10-11 साल की, जैसे कोई बच्चा बाहर कोई चीज लेने जाता है, वो निकली है बाहर, उसको 5-7 कुत्तों ने ऐसे बम्बोड़ के रख दी, काट कूट के बच्ची मार दी है। ओए होए होए। और उसकी माँ पागलों की तरह रो रही है, बैन करी कि खुदा के लिए इन आवारा कुत्तों को कुछ करो। सर, एक और वीडियो है जिसमें कुत्ता 5 सेकंड में 5 लोगों को काट देता है। पता नहीं उसको किसी कुत्ते ने बोला था कि 1 सेकंड में 1 बंदा काटोगे तो गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। अच्छा, वैसे ना ये अब दिन ब दिन मसला जो है ना संगीन होता जा रहा है। पिछले दिनों सिंध की खबर सामने आई थी कि वहाँ पे लाखों की तादाद में आवारा कुत्तों ने लोगों को काट लिया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में पता क्या है जी। कि यहाँ पे एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं। हाँ। कमोबेश 80% सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन कुत्ते के काटे की मौजूद ही नहीं है। और फिर अगर मौजूद है तो वो जिस वक्त ये काटता है, कुत्ते ने कोई टाइमिंग तो नहीं तय की हुई ना काटने की, उस वक्त वो सरकारी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल बंद होता है। जहां पर अगर अवेलेबल भी है तो कुत्ते के काटने का सीधा सीधा मतलब है कि मौत। अगर पागल कुत्ता है तो मौत। और दूसरा, हमारे यहाँ ये बहुत एक अब पता नहीं कैसे बात की जानी चाहिए। हमारे यहाँ जो इंसदादे हैवानात की तंजीमें या जो कुत्तों के हकूक़ के लिए तंजीमें काम कर रही हैं कि कुत्तों को बेरहमी से ना मारा जाए, उनका उन तंजीमों का इखलास अपनी जगह, वो बहुत इखलास के साथ काम कर रही होंगी। फिर अदालती अहकामात भी उन्होंने हासिल कर लिए हैं कि कुत्तों को जहरीला गोश्त या कुचला दे के ना मारा जाए, बेरहमी के साथ ना मारा जाए, बल्कि 2-3 इस तरह के प्रोग्राम्स आ गए हैं कि वो कुत्तों की कैस्ट्रेशन कर दी जाए और उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है ना कि हमारे यहाँ अदालतों को भी, इन तंजीमों को भी, बल्कि बहसीयत कौम हम सबको मिल के ना इस बहुत सीरियस और संगीन इशू को इसी सीरियसनेस के साथ एड्रेस किया जाना चाहिए कि ये बहुत बड़ा इशू है। ये जिस तरह से हम इसको टैकल करने जा रहे हैं ना, ये जो ये कैस्ट्रेशन कर दी जाए और प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए, उस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साल में मेरा ख्याल 100 नहीं तो 200 कुत्तों को ट्रीट कर लेंगे। और यहाँ पर लाखों कुत्तों का मामला है। अब अगर आप आदादो शुमार देखें तो 2024 से लेके 2025 तक सिर्फ पंजाब में 5.25 लाख कुत्तों के काटे के वाकयात हुए हैं। 5.25 लाख। और सिर्फ 2025 में 2.5 लाख वाकयात हुए हैं। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हर साल पाकिस्तान में कुत्ते के काटे के 10 लाख से ज्यादा वाकयात पेश आते हैं। तो सर, इसका सद्देबाब क्या होगा आखिर? सद्देबाब देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो के कानून साजी करनी चाहिए, थोड़ा सा अमलियत पसंदी का सबूत देना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं रहते, जहाँ की आबादी बहुत थोड़ी है, जहाँ पे कुत्ते जो हैं वो चंद हजार से ज्यादा नहीं है, और कुत्ते जो हैं वो ज्यादातर जो हैं वो पालतू कुत्ते हैं, वो कंट्रोल्ड कुत्ते हैं। यहाँ पे तो आवारा कुत्तों से जो प्लॉट खाली होता है
कब्जा ग्रुप बाद में कब्जा करता है, कुत्ते उस पे पहले कब्जा कर लेते हैं। सही बात है सर। इसकी और मिसाल दर्जनों की तादाद में एक एक प्लॉट पे बकायदा वो वहां से गुजरने वाले का जीना आराम कर देते हैं। सर मेरे इलाके में देखे ना 5 कुत्ते आए थे, आज वो 20 हैं। और सर बाज लोग ये इल्जाम लगाते हैं ये जो कुत्तों के हकूक की तंजीमें हैं ना, इनको बाहर से बहुत ज्यादा फंडिंग होती है और फिर ये जाके अदालतों से अहकामात ले आते हैं। अब ये तो 4-5 कुत्ते लेके बैठे होते हैं और बाहर ये जो लाखों कुत्ते फिर रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो जो कुत्तों के हकूक के लिए काम कर रहे हैं या इंसदादे बेरहमी हैवानात की जो तंजीमें हैं उनका इखलास अपनी जगह, वो उनमें से ज़्यादातर तंजीमें जो हैं वो जेन्युइन काम कर रही हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। लेकिन होता यही है कि वो जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं उनसे हट के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो इस तल्ख हकीकत को फरामोश कर देती हैं तंजीमें, या इस पर उस तरह से कंसंट्रेट नहीं करती कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर गांव गांव, नगर नगर, गली गली, दर्जनों की तादाद में हर गली में हर खाली प्लॉट पे कुत्तों ने कब्जे किए हुए हैं और उनकी तादाद 20-20, 25-25 है एक एक मोहल्ले में। अच्छा सर, आमतौर पर ये तासुर है कि ये जो आवारा कुत्ते हैं ना ये सिर्फ कच्ची आबादियों में होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें डीएचए कितना पॉश एरिया है, आप रात को गुजर जाए वहां से, आपको एक एक गली में या 2-4 गलियों की नुक्कड़ पे आपको 15-15, 20-20 आवारा कुत्ते नजर आएंगे। यस सर। और पार्क्स देख लें जहाँ पे लोग सैर करने जाते हैं, वहां पे कुत्तों का कब्जा है। और बाबा बेचारा सिर्फ दुआ या हाथ में पकड़ी हुई जो सोटी है उसके सिर पे सैर कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा मुख्तसर ये कि ये जो तंजीमें कुत्तों की बेरहमी ख़त्म करने के लिए काम कर रही हैं, CNVR प्रोग्राम है, TNVR प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स जारी रखने चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। लेकिन साथ साथ बहसियत मजमूई हमें अपने जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं, जो हार्श रियलिटीज़ हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अब आप जो बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ वैक्सीन आ गई, जी भाईजान वैक्सीन आप रखेंगे रेफ्रिजरेटर्स में ना, डिस्पेंसरीज में, गांव देहात कस्बों में, तो रेफ्रिजरेटर्स के लिए जरूरी है वैक्सीन के लिए कि 24 घंटे बिजली आए। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। किस हॉस्पिटल में, किस सरकारी डिस्पेंसरी में 24 घंटे बिजली आती है? और हमारे यहाँ तो सरकारी हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि एन सर्जरी के दौरान लाइट चली जाती है और डॉक्टर जो है वो दिल की बजाय गुर्दे की सर्जरी कर देता है। वैसे डॉक्टरों का बड़ा फिर दिल गुर्दे का काम है। अच्छा जी, कुत्तों का जिक्र हो रहा था तो जो मेरे पास आज की खबर है ये भी कुत्ते की ही है। चीन में 15 लाख फॉलोअर्स रखने वाला सोशल मीडिया स्टार कुत्ता चोरी, और चोरों ने ये कीमती कुत्ता सस्ते दामों बेच दिया। जिन्होंने सस्ते दामों वो कुत्ता लिया होगा ना, उनको पता तो चल गया होगा कुत्ते की हरकतों से कि ये सोशल मीडिया स्टार है। तो अब वो उसका जो अकाउंट होगा ना फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे, वो उसका पासवर्ड पता कर रहे होंगे। हाँ, सिर्फ पासवर्ड पता नहीं कर रहे होने, वो एडसेंस अकाउंट पता कर रहे होने जहाँ से डॉलर्स आने हैं। अगर एडसेंस अकाउंट पता भी चल जाए, बाद में पता चल जाए कुत्ता डॉलर नहीं लेता था, फीड लेता था। सर जिन लोगों ने कुत्ता खरीदा होगा ना, वो कुत्ते को कहते होंगे ओ करके भी खा क्लिप जेड़ा तेरा बड़ा वायरल है, बेबी शक डुडू डुडू डुडू। अच्छा जी, हमारी आज की महफिल में मौजूद हैं एक नौजवान सिंगर जो कि बहुत ही खूबसूरत गाती हैं। नाम है उनका रेनी कैरल, और आवाज कैसी है ये आप लोग जरा सुन के बताएं जी।
बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना। ब्यूटीफुल। बहुत वेरी नाइस। कजिन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कजिन, महंगाई से लड़ने का कहते हैं एक ही हथियार है और वो है किफायत शारी। लेकिन जैसी किफायत शारी हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। शरीफ मेरी बात सुनो, बाजी, कान मेरी खोल बात के। सुन लें। आपको कितनी दफा कहा मुझे शरीफ ना कहा करें, माय नेम इज शहरी, निक नेम लिया करें। आपको पता तो है मेरी शायरी कितनी मशहूर है। शहरी होता है किसी पॉप सिंगर का नाम, और तुम तो खुद किसी पाप की सजा लग रहे हो। मेरी बात सुनो कान खोल के। मैं ये घर के बढ़ते हुए खर्चात से तंग आ गई हूँ। मैं शेख इम्तियाजुद्दीन के साथ ब्याही हुई हूँ, किसी मियां मंशा के साथ नहीं ब्याही हुई। बीबी मंशा तो आपकी थी, मगर वो नहीं मंशा होना। लख दी लानत तुम्हारी। अच्छा, मुझे पता था आपकी तरफ से ये आएगी, मुझे पता था, क्योंकि एक लानत ही है जो आपके घर से लाखों में निकलती है। मैं ना तुम्हारी फजूल खर्चियों से बहुत तंग हूँ। मामा, ये शहरी किचन में इतनी चीजें फिजूल जाया करता ना, मेरा जी करते वो सारी चीजें मैं खा लूं, लेकिन कच्ची होती है ना, खा नहीं सकती। हाय मेरा मासूम छोटा सा बच्चा। बीबी जी गलत बयानी कर रहे हैं जी। आपको पता है मैं गोश्त धो के जब छिछड़े फेंकता हूँ, दोबारा गोश्त धो के उधर देखता हूँ तो छिछड़े गायब होते हैं। आधा दूध का डब्बा होता है, कहती फेंक दो, जाया कर दो। पिल्ली लेकर जाती है, मैं नहीं खाती हूँ। हाँ, मुंह तो ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। जब से तुम मनहूस इस घर में आए हो ना, इस घर का बजट डिस्टर्ब हो गया है। जो राशन एक महीना चलता था, अब एक हफ्ता भी नहीं निकालता। मैडम मुझे शेरी कहो मुझे। बीबी जी मुझे निकाल के देख लें, वो एक दिन का इजाफा होगा बस, वो 11 दिन चलने लग ये जाएगा। अपनी फजूल बकवास बंद करो। मामा एक बात बताऊं, ये शहरी का बच्चा चाय चेक करते हुए पूरा चाय का कप पी जाता है। इन्हीं चोरी और शाह खर्चों की वजह से तो घर का सारा बजट डिस्टर्ब हुआ है। ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਕੱਚੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने घर के खर्चे कंट्रोल करो। अभी कल जब तुम सब्जी लेने गए हुए थे, जी मैंने पीछे से चुप करके माचिस की डिबिया खोल के सारी तीलियां गिनी थी, पूरी 42 थी। और आज मैंने दोबारा गिनी है अच्छा, तो 41 निकली हैं, और उनमें से भी एक के सर पे टोपी नहीं थी। मसला ये है कि एक तीली के सर से मसाला कैसे गायब हो गया। अच्छा मैडम, जोन सी आग आपकी बातों से लगती ना, वो काफी नहीं होती, कभी कभी तीली भी लगानी पड़ती है। मैंने कहा था कि चूल्हे से चूल्हा जलाया करो। मैम मैं चूल्हे से चूल्हा ही जला रहा था। मैंने जो एक तीली निकाली थी ना, उसके सर से भी मसाला गिर गया था, तब मैंने फेंक दी। तो फेंकी क्यों? इंसान के सर से कैप गिर जाए तो उसको कत्ल कर देते हैं। ओ अक्ल के अंधे, उस तीली को उठाते, छुरी से उसके 4 पीस करते, अच्छे भले 4 टूथपिक बन जाते। ओ बीबी जी, टूथपिक करनी क्या है? हमारे घर गोश्त बने 1.25 साल हो गए हैं, दांतों से पानी निकालना है हमने। बहरहाल तुमने तीली जाया की है, टूथपिक बना लेते तो बच जाती। ओह, टूथपिक भी क्यों बनानी थी? वो जो आप डेरा बना रहे हैं उसके नीचे शतीर खड़े करते। और जब तुम घी इस्तेमाल करते हो तो बेरहम अंदाज से। इन 20 दिनों में 1.5 पाव घी लग गया है। 1.5 पाव? ओ ऐसे 1.5 पाव कह रहे हो जैसे मेरा नाम आफ्ताब 1.5 पाव है। 79 देखो में पड़ता है 1.5 पाव। अभी जो परसों तुमने मुझे पराठा बना के दिया था, कितना घी लगा हुआ था प्लेट में, और मैं देख रही थी तुमने जाके धो दी। बजाय कि अक्ल से काम लेते, उसी प्लेट के अंदर तुम एक और पेड़ा करते, बल्कि उससे तो 2 पराठे और बनने थे। तुमने घी भी जाया किया और साथ वो डिटर्जेंट साबुन भी जाया किया। अच्छा बीबी जी, आपने मुझे किचन तक प्लेट ले जाते देखा है, आपने ये नहीं देखा कि किचन के दरवाजे पे बेबी बीबी खड़ी थी। इन्होंने ऐसे प्लेट को यूं करके पूरा ही यूं किया, आधे घी के साथ आधा स्टील भी ले गई थी। बच्ची समझ के इल्जाम मत लगाओ। झूठ बोल रहे मम्मा, मैंने नहीं खाया। हाँ, आधा खाया था, आधा मैंने धो दिया। छोटी सी मेरी बेटी है, इतनी सी खुराक है उसकी चिड़िया जितनी, और सारे इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी फजूल खर्चियों का अंदाजा यहीं से लगाओ। अभी मैंने कल किचन में देखा तो सूखी रोटी पड़ी हुई थी। रोटी जाया करते हो तुम। नहीं नहीं बीबी जी, मैं घरों लेके आना, इस घर की रोटी तो पूरी नहीं होंगी। जदों का मैं कैरियर शुरू किया है ना, ये पहला घर जिथे छानपुरा ही नहीं इकट्ठा होया कदी। बड़ा तूने करियर शुरू किया, एडा तू रहंदा नहीं MBA मार्केटिंग।
सुबहान अल्लाह, कोई शर्म नहीं आनी, कोई हया नहीं आनी कि हाँ बाजी गलती होगी, फजूल खर्चियां करता हूँ, याशियां करता हूँ यहाँ पे। ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ। मामा किचन का एग्जॉस्ट फैन भी चला के खड़ा होता है। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। अच्छा ये बताओ, वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी थी फ्रिज में आधी, वो किधर है? वो बीबी जी छोटी ईद की पड़ी थी, उसमें से तो गैस खत्म हो गई थी, मैंने पी ली। पी क्यों? उसमें गैस भरवानी चाहिए थी तुम्हें। चोरियां भी करता है ये, चोर। मैं कितों सुई गैस के दफ्तर जाके गैस भरवांदा जी। इसकी अयाशियों से, फजूल खर्चियों से तंग हूं मैं। तंग होना भी चाहिए। मम्मा आपको एक बात बताऊं, आपको याद है 2.5 महीने पहले मेरी बर्थडे पे हमने स्मॉल पिज्जा ऑर्डर किया था, हाँ। जिस पे उन्होंने कहा था इससे स्मॉल मुमकिन ही नहीं है, इससे स्मॉल सिर्फ खामोशी। उसके साथ एक केचप का साशे आया था। हाँ। आपने कभी सोचा कहाँ गया वो? हाय कहाँ गया? ये एक दिन ना रोटी के ऊपर वही केचप लगा के ना अपनी तरफ से पिज्जा बना के खा रहा था। आखिरी लुकमे पे मैंने कहा मुझे भी दे दे। कहता चल मोटी, मेरी रोटी पे भी नजर रखी हुई है। अच्छा तो तू पिज्जा चढ़ा गया। शुक्र है तूने वो फ्रिज में पड़े हुए टमाटर शिमला मिर्च नहीं लगा ली ऊपर। बाजी सालन ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਣਦਾ ਏ ਤੇ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਚਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਲਿਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਣ ਡਈ। ओए जाग जाया ना करना, इकट्ठी करो और 4 कपड़े इकट्ठे करके वॉशिंग मशीन लगा लो। चल उठ देख के तेरे बाप को क्या हो गया है, मनूस मारा। चल उठ देख। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात। हम वादा किसी उम्मीद पे करते हैं और पूरा किसी डर से करते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।